जी आप देख रहे हैं, ये देखिए, सिर्फ पूरे मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में स्वच्छता अभियान का एक नारा लग रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे जो भी हो, सबको कह दिया गया है कि अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं। 22 तारीख है, कुछ पल रह गए। अब उस पल को लेकर लोगों का, आम जनताओं का इंतजार चल रहा है। लेकिन आरपीआई पार्टी के देखिए, आप बीच में अब देख सकते हैं कि रमेश गायकवाड़ जी, जो उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख दिया। प्रवीण भाई धैर्य करके नक्षत्र कदमों पर चलने का कार्य भी कर रहे हैं। अब इनसे भी एक खास चर्चा करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने मुंबई की महिला अध्यक्ष है क्या बीजेपी और आरपीआई हम मित्र पक्ष है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया था कि हर जगह पे स्वच्छता होना चाहिए, वैसा हम भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आठवले साहब और हमारे सारे कार्यकर्ता मिलके हम भी हमारे जितने बुद्ध विहार है वो सारे स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। प्रवीण भाऊ भी आपके साथ आए यहाँ पर अभी प्रवीण भाऊ दरेकर ने भी बोला कि मस्जिद, मंदिर, बुद्ध विहार जो भी कुछ है वो स्वच्छता रखो। अपना घर स्वच्छ तो बाहर भी स्वच्छता होना चाहिए। तो ये बहाने में हम भी सारे इलाके में साफ सफाई का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाति पाति भेदभाव न किया जाए, सभी का मान सम्मान एक जैसा होना चाहिए पूरे भारत में। यही भारत एक ऐसा देश है जहां पे जाति पात को न समझकर इंसानियत समझा जाए। आज उसी इंसानियत को लेकर राम भगवान के सभी लोग पूजा पाठ करने के लोग तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब और लोग से भी चर्चाएं करना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। राम भगवान अब तो कुछ पल रह गए, क्या कहना चाहेंगे? हर मंदिरों में साफ सफाई चालू है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मैं दहिसर की तालुका अध्यक्ष हूँ और अजीत दादा पवार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंबई अध्यक्ष समीर भाऊ भुजबल साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे हमारी महायुति है। हमारे गायकवाड़ साहब ने अभी प्रवीण दरेकर साहब को बुलाया था। हम तीनों महायुति के मुहिम को चला रहे हैं और जैसा कि मोदी जी ने अभी स्वच्छता अभियान चलाया है, उसी का पालन करते हुए हम बुद्ध विहार हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, और हम इसी तरह स्वच्छता अभियान को, साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। और मोदी जी के इतिहास रचने की जो बारी आई है राम मंदिर की, जय श्री राम, जय श्री राम। जी बिल्कुल, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। अब तो अभी कुछ पल आ गया है, सभी चेहरों मुखड़ों पे सभी का एक आक्रामक उत्साहित देखने को मिलेगा, खुशी देखने को मिलेगा रामलला की मंदिर को लेकर। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में किस तरह से पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पे, संकल्प पे जो बातें उन्होंने कह दिया है, जो चला दिया है, लोग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नक्षत्र पे और प्रवीण भाई दरेकर के आशीर्वाद से और रामदास अठावले जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भी नक्षत्र, उनके भी मुखड़ों से ये सब सुने हुए बातों को लेकर आज रमेश गायकवाड़ जी एक स्वच्छता अभियान मंदिरों में भी कुछ एक अलग तरीके का आज देखने और सुनने को मिला। और आपने भी सहयोग दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यूटी भी है। क्या कहना चाहेंगे उसमें? सब फिर आप भी इन्वॉल्व थे, बोलिए। नहीं, सब मंदिर साफ होना चाहिए, आदमी का दिल साफ होना चाहिए और हर घर का रास्ता साफ होना चाहिए। और जैसे मंदिर मस्जिद बन रहे उसी तरह से भारत देश में बुद्ध विहार भी बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो युवा है, जो शिक्षा लेने के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, भारत के बाहर जाते हैं, तो हमारी ऐसी मांग है नरेंद्र मोदी जी से हो, महाराष्ट्र शासन हो, केंद्र सरकार हो, कि जो बेरोजगार है और जो सुशिक्षित लोग हैं और जो MBBS करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, डॉक्टरेट करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा विद्यालय की स्थापना भारत देश में होनी चाहिए। साइंस के ऊपर आधारित ऐसे एम्स जैसे हॉस्पिटल बम्बई शहर में, महाराष्ट्र में होने चाहिए। शिक्षा के लिए एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो होना चाहिए, जिसकी भावना है वो तो ठीक है, लेकिन देश को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस को प्राधान्य देकर इस देश का युवा शिक्षित होना चाहिए, शास्त्रज्ञ बनना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। इसी माध्यम से मंदिर मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो, गुरुद्वारा हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए हम सभी लोग, भारत को अगर मजबूत करना है तो शिक्षा को प्राधान्य देना होगा। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को प्राधान्य देकर इस देश का संविधान लिखा है, उसी तहत देश को अगर मजबूत करना है, ये युवाओं को अगर मजबूत करना है, महिलाओं को अगर मजबूत करना है, तो शिक्षा के लिए भारत सरकार ने आगे एक कदम डालना होगा और भारत देश में एक अच्छी यूनिवर्सिटी का निर्माण करना होगा। इस माध्यम से मैं
माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं। अनुरोध है पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से। रामलला तो आ गए, 22 जनवरी को उनका मंदिर का स्थापना प्रतिष्ठा होगा, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई जो शिक्षा है, शिक्षा को भी लेकर कहीं न कहीं आम जनता, गरीब बच्चों को भी पढ़ाई की शिक्षा दी जाए, जहां तक तालीम दी जाए कि वाकई में वो कुछ न कुछ पढ़ लिख कर कुछ अपने ही ताकत से खड़े हो जाए और उनको बेरोजगारी न होना पड़े। ऐसे ही रमेश गायकवाड़ जी का कहना है। लेकिन अब बता दूं कि सभी खुश हैं, मंदिर मस्जिद सिख ईसाई धर्मगुरु जो भी हो, सब भाई भाई हैं, लेकिन पूजा पाठ अपनी अपनी जगह पे हर धर्म को अपना अपना करना चाहिए। लेकिन अब कुछ पल रह गए या इसी तरह से एक अलग तरीके की रणनीति बने कि जहां पर शिक्षा की बात आ जाती, चाहे MBBS हो, IAS PCS हो, ऐसे सभी लोग एक मुंबई में जैसे एम्स हॉस्पिटल से बड़े बड़े जो वर्ल्ड लेवल के अच्छे नामचीन चीजें हैं, मुंबई में भी लाया जाए और वाकई में आम जनता और गरीब बच्चों को भी एक ऐसी सुविधा दी जाए कि वाकई में भी कुछ पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करे और शिक्षित हो। ये नारा RPI पार्टी का है। धनुषधारी यादव।